Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. के राज्य कहाँ है? आप लोग मुझे मेरे कंटेंट को और रिसर्च को देखिए, पर्पस क्या होता है। आप सप्तोलॉजी चैनल पे हैं, हम लोग शास्त्रों के आधार पे एनालिसिस करते हैं और पर्पस ये है कि आप लोग शास्त्रों को फॉलो करें, रीड करें। मेरी बुक्स उन्हीं पर बेस रहती हैं और ज्योग्राफी पे बहुत कनेक्ट करते हैं। तो मैं के राज में आपको लेके जाना चाहता हूँ आज। आप मेरी बुक वन एरो वन किल में देख सकते हैं उसके बारे में पांडवस द फेमस फाइव में देख सकते हैं और ऑल्सो ओरिजिनल एटलस में। तीनों पुस्तकों में मैंने इसका रेफरेंस दिया है। और आज मैं रामायण से बात करूंगा कि रामायण में वर्णित कैकेयी राज किधर है। ये जानना हमको जरूरी है क्योंकि पुराने नक्शे हमको पता होने चाहिए। एक बात का मैं आपको मेरा पूरा रिसर्च बताता है कि पृथ्वी के नक्शे बदले नहीं है। मतलब कि रामायण काल से लेके अब तक पृथ्वी के नक्शे सेम है। रामायण काल से अब तक पहाड़ वैसे के वैसे ही हैं, नाम बदल दिए गए हैं। थोड़े से नाम आपको समझ में नहीं आएंगे और थोड़े नाम आपको समझ में आएंगे। ये शो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है अटेंशन स्पैन सबका कम होता है और किसी की बहुत ही कम लोगों की रुचि होती है इस तरह के विषयों को सुनने के लिए। इसलिए बहुत सारे इस तरह के कंटेंट आप टिकटॉक पे देखेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे देखेंगे जहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। और इस पे पुराने वाले भी आप शोज देख सकते हैं मेरे। तो चलिए हम लोग चलते हैं वाल्मीकि रामायण में। अब वाल्मीकि रामायण में जब दशरथ महाराज का निधन हुआ, चलिए मैं आपसे आपको दिखाता रहता हूँ। जब दशरथ महाराज का निधन हुआ तो दूत भेजे गए अयोध्या से। तब उस समय भरत महाराज जो है कैकेयी राज में गिरिव्रज में, वहां पर भी गिरिव्रज है। एक गिरिव्रज आपका बिहार की तरफ है जहां पे मैं गया था इस बार। एक गिरिव्रज आपका कैकेयी राज में है जो उसकी कैपिटल थी। उसका नाम भी आपको दिखाऊंगा क्या है नाम उसका। और कैकेयी राज के बाद आता है बालिक। ओके, तो मतलब ऑलमोस्ट सेंट्रल एशिया पहुंच रहे हैं। ये पुराने नक्शे हैं और हिमालय से ऊपर है। हिमालय के नीचे नहीं है, हिमालय से ऊपर है क्योंकि हिमालय आपको क्रॉस करना पड़ेगा, गंधमादन क्रॉस करने पड़ेंगे। तो अब तो पहले वो, अब देखिए हस्तिनापुर नाम उस समय भी था। तो अगर हम देखते हैं तो न्यन्ते ना परतालस्य प्रलंब स्योत्तर प्रति निषेव माणास्ते जम्मूर नदीम मध्येन मालिनीम। मतलब अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर दक्षिणी भाग और प्रलम्बगिरी के उत्तरी भाग के बीच बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पे दूत आगे बढ़े अयोध्या से ऊपर की तरफ। और फिर ते हास्तिनपुरे गंगा तीत्वम प्रत्यंग मुखाययु पा, पांगाल देश मासाद्य मध्येन कुरुजांगलम। तो कुरुजांगल मतलब आपको मालूम है, कुरुजांगल मतलब कुरु का प्रदेश जो कि जमुना और यमुना के बीच में है। और हस्तिनापुर जो है हस्तिनापुर जो है गंगा के पश्चिमी तट पे है। सॉरी, हाँ, पश्चिमी तट पे है। मतलब गंगा उसके पूर्व से जाती है। हस्तिनापुर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों यमुना और गंगा के बीच में है। मतलब कि इंद्रप्रस्थ जो है गंगा यमुना के पूर्वी साइड में है। ओके, आजकल ईस्ट दिल्ली बोलते हैं आप लोग। अभी यमुना का पथ बदलता है, नदियों का पथ बदलता है। दोनों पास आ रही हैं, कभी दूर जाती हैं। रामायण काल में थोड़ी दूर थी तो डिस्टेंसेस ज्यादा है। तो हस्तिनापुर को क्रॉस करके वो आगे बढ़े और उसके बाद नदियों का दर्शन करते हुए शरदंडा नदी के तट पे पहुंचे। शरदंडा नदी, ये आपके शरदंडा नदी जो है कश्मीर के नीचे आती है। ये पंच नदियों में से एक है जो पंजाब में बहती है। पंच नद पाकिस्तान वाले पंजाब में, पाकिस्तान के उसके पश्चिमी तट पे दिव्य वृक्ष है जहाँ पे देवता रहते थे। वहां पे मंदिर था, पाकिस्तान में तोड़ दिया गया वो मंदिर। अब उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे निकलते हैं
अबिकाल नामक गांव में, और वहां पे इक्षुमती नदी को क्रॉस किया है। इक्षुमती नदी जो है पंच नदियों में से एक है, वतस्ता, इक्षुमती, उनमें से एक है। उसको क्रॉस कर लिया उन्होंने, और वहां से जल पी के ब्राह्मणों का दर्शन करके वो सुदामा नामक बा उसमें लिखा है बाहिकान सुदामान च पर्वतम, ययुर्मध्येना बाहिकान सुदामान च पर्वतम। तो पांचों नदियों को क्रॉस करके सुदामा पर्वत पे पहुंचे। सुदामा पर्वत जो है आपके केटू को भी बोलते हैं, केटू को जो एकदम ईस्ट साइड में है, उस मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद उन्होंने उस पर्वत के शिखर पर विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके उसके बाद वो सुदामा नदी जो है अभी भी पांच नदियों के बीच में है, लेकिन पहाड़ों की तरफ है। पर्वत के शिखर पर स्थित विष्णु के पद चिन्ह का दर्शन करके हुए व्यास नदी और उसके तटवर्ती शाल्मली वृक्ष के निकट गए। उसके बाद बहुत सारी नदियों को, तालाबों को, पोखरों को क्रॉस करते करते वो अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। ये वही ट्रंक रोड है जिसके बारे में आज डिस्कस किया जाता है, जीटी रोड। अब घोड़े थक गए थे उसके बाद, लेकिन फिर भी बड़ी दूर का रास्ता उपद्रव से रहित थे, क्योंकि बहुत सारे घोड़े थे, एक दो घोड़े नहीं थे दूतों के साथ। और इसके बाद वो गिरिव्रत में जा पहुंचे। ये है दूत जा रहे हैं भरत को लेने के लिए। अब भरत वापस भी आएंगे वहां से। ओके, मैंने पहले श्लोक पढ़ दिए, फिर आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ क्या रूट से वो। जाने का राउट और आने का राउट दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स गो टू द मैप। इस तरह आप ढूंढते हैं कि क्या क्या का रास्ता। अब मैं इसको महाभारत से वेरीफाई कर सकता हूँ, इसको मैं पुराणों से वेरीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल जो बीमारी हो गई है वो हो गई है कि सब कुछ भारत के आज के कॉलोनियल नक्शे में दिखा दो। ये जैसे कॉलोनियल जो नक्शा है ना, ये जो भारत का है, ये तो भारत की बाउंड्रीज को छोटा बनाया गया है ब्रिटिश के द्वारा। आप 1919 से पहले के मैप्स देखिए, 1919 से पहले तो भारत और भी बड़ा था, इससे बड़ा दिखाया जाता था। ओके, ये मैंने मैप्स इसलिए लगा दिए कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान है। फिर ये सब मैप्स मैंने लगा दिए ताकि आपको पता लगे, आइडिया मिले कि कहाँ-कहाँ पे भारत था। ये जो पार्ट है भारत से, उसका ये बॉर्डर भारत से मिलता है। इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान ही इल्लीगल है। रामायण के हिसाब से तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये तो भारतीय सरकार को देखना है कि भाई हमको रामायण को सत्य बनाना है, महाभारत को सत्य बनाना है, और वो क्या कर रहा है वो भारतीय सरकार का है। ये शो पॉलिटिकल नहीं है, तो हम लोग इस विषय में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आके अफगानिस्तान खत्म होता है। ओके, ये आज के नक्शे हैं। पहले ये सब बाउंड्रीज नहीं थी जो बनाई गई थी। ये सारा का पूरा क्षेत्र, ये यहाँ तक अलमाटी पे, तो यहाँ पे तो बिशेक से तो अलमाटी पे तो भारत की सुरक्षा शुरू होती थी। उत्तर कुरु उसके ऊपर माना जाता है। ये उत्तर कुरु है। तो उत्तर कुरु, बालिक, कैके, फिर आता है भारत। ऊपर से अगर नीचे देखते हैं तो, है ना। ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान और पारसिक, सीधा पारसिक, ये देश आते हैं। ये तो भारत ही हो गया। गांधार, ये गांधार क्षेत्र हो गया। गांधार क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र होता है, उसके अंदर तक्षशिला भी कभी कभी माना जाता है, लेकिन वो महाभारत कालीन है, रामायण कालीन नहीं है। ओके, तो पहाड़ों की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है सब जगह। और ये पारसिक देश है। ये पारसिक देश हमेशा, अब देखेंगे नकुल की यात्रा देखेंगे तो पूरा ये देश कॉन्कर करने के बाद वो दक्षिणी दिशा से गया, वो समुद्र तट पे गया, वो हर जगह। वो महाभारत कालीन है, क्योंकि उस समय यहाँ पर आप नॉर्थ साइड में जितना रहेंगे तो उतना आप पहाड़ों में घूमते रहेंगे। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे पूरा महाभारत के जो अटैक्स होते हैं और जो ट्रैवल होती है वो समुद्र के थ्रू होती है। तो घोड़े इस तरफ से चलते हैं, घोड़े जो है बाय कोस्ट दे गो ऑल द वे टू मदर देश। और बड़ी-बड़ी सेनाएं होती हैं, छोटी-मोटी सेनाएं नहीं होती हैं। चलिए, अब आते हैं, इसको ड्रिल डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5 नदियाँ दिखाई देंगी जो क्रॉस करते हैं ये सब लोग भारत से जब निकलते हुए। ये सब जो अभी तो ये सब आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं जो बनाए गए हैं। तो ये बड़ी सी इनकी एक नदी है सरगोदा के पास में, इसको आप क्रॉस करते हैं और
इस दिशा में भरत की महाराज जा रहे हैं, पेशावर क्रॉस करते हैं। ये जो स्थल है, यहाँ पे आके वो रुकते हैं। अभी ये बारिका अफगानिस्तान ऐसा बोलते हैं, और यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं, चित्राल, चित्राल से ऊपर, और ऑलमोस्ट जिसपे ताजिक नेशनल पार्क आप बोलते हैं, जो एक्चुअल में कैके का जगह है वो ये है। पूरा मतलब कैके जो राज्य है, कैकेयी महारानी का, हमारे लिए तो माँ है वो, भगवान राम उनको माँ के समान ही रिस्पेक्ट देते हैं पूरी। तो तो वो तो हमारे लिए तो लीला है, तो कैकेयी माता भी हमारे लिए वर्शिपेबल है, उनकी हम पूजा करते हैं, भरत महाराज की माँ है। तो ये जो पूरा जो एरिया है, ये इस एरिया का, ये जो लेक है आपकी, ये इसको बोलते हैं इंद्रद्युम्न सरोवर। ये इंद्रद्युम्न सरोवर है, ये मान सरोवर है। इंद्रद्युम्न सरोवर यहाँ पर है, बड़ा सा सरोवर है, आप देख सकते हैं। इसके इसके पास ही शतशृंग पहाड़ होते हैं। इंद्रद्युम्न सरोवर ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही है ये, इधर से ही है। इसका डिस्क्रिप्शन कभी और आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप देखिएगा। मेरी बुक्स में तो मैंने बड़ा डिटेल में इसके बारे में लिखा है। तो अभी कराकुल लेक बोलते हैं, कराकुल, ये कराकाल नाम शास्त्रों में पहले से है, कराकाल, ये पुराना नाम है, अभी का नाम नहीं है। तो ये इंद्रद्युम्न सरोवर से नीचे रहता है आपका कैके राज्य। बड़े राज्य हैं ये, छोटे छोटे राज्य नहीं है, ऐसे सिटी नहीं है ये, जैसा आपको मैप से दिखाया जाता है, सब बड़ा बड़ा है। तो जो पार्ट अभी सो कॉल्ड अफगानिस्तान का आप दिखाते हैं, ये सारा पार्ट, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पार्ट ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान, और ये पूरा पार्ट जो है कैके का राज्य है। कैके का राज्य की अपर बाउंड्री होती है इंद्रद्युम्न सरोवर, जहां पे मेरा आप कर्सर देख रहे हैं, येलो कर्सर होगा स्क्रीन पे, वो कैके का अपर पार्ट है, अगर आपको दिख रहा हो तो। सो ये जो कर्सर है, ये दिस इज अपर पार्ट, इसको बोलते हैं इंद्रद्युम्न सरोवर। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे, एग्जैक्ट उसके नीचे आते हैं, तो ये जो पहाड़ एरिया होते हैं, इधर आपको छोटे छोटे सिटीज दिखाई देंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर थोड़ा और रिसर्च किया जाए वाखान नेशनल पार्क और इस एरिया में, तो आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे। खरगोश, जीलैंड, वेंकला, लायंगार, पुराने पुराने नाम है, अलीचुर, रावत, खरोग, यूशान। कोई मुझे एक एग्जैक्ट प्लेस नहीं मिला, बट ये इंद्रद्युम्न सरोवर के नीचे, और छोटा सा प्रांत, मतलब एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, छोटा प्रांत है वो। ये एरिया जो है, दिस एरिया इज द कैके राज्य। कैके राज्य जनरली, ये जो अफगानिस्तान का नूरिस्तान एरिया, ये पूरा मिल के जो है, दिस बिकम्स कैके राज्य। ये सर्कल जहां जहां जा रहा है, दिस इज कैके राज्य। उसके बाद आपका बालिक शुरू हो जाता है, पारसिक के ऊपर बालिक है। तो बालिक के बारे में एक अलग शो भी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यू विल सी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारे, क्योंकि वो वहाँ का ओरिजिनल कल्चर है, वेदों द्वारा, वेद ही यहाँ पे पूजा। अब जैसे काशगढ़ में आपको दुर्गा माँ की बहुत स्तुति दिखाई देगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि देवी की जगह है। और भगीरथ की तपस्या की जगह तो ये है, अलमाटी की तरफ है। इस पे कभी आपको मालूम है मेरे रिसर्च कैसी रहती है, कि मैं खुद ही अपनी रिसर्च को फॉलो करता हूँ, एंड उसको प्रूव भी करता रहता हूँ, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, वहां पे जाता हूँ, तो वेरीफाई भी करता हूँ। तो पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में वेरीफाई करता हूँ। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, झूठ ही झूठ लिखते रहते हैं। किसी ने तो कल लंका को नर्मदा के बाजू में बता दिया। आई वाज टोटली शॉक कि आदमी क्या है, तो आई जस्ट डिलीटेड ऑल हिज पोस्ट एंड ब्लॉक्ड हिम। ऐसे करके भी लोग हैं जो कॉलोनाइज्ड हैं और झूठ बोलते रहते हैं, एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट, और सो कॉल्ड लोग उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, विच इज वेरी सैड। मतलब वो रामायण को ही नीचे दिखा रहे हैं। आप रामायण से ऊपर नहीं है, हम रामायण के सेवक हैं, हम रामायण की सेवा करते हैं, उसके द्वारा हम भगवान राम से कनेक्ट करते हैं। तो रामायण को तोड़ फोड़ के प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, और कॉलोनाइज तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आजकल के सारे मैप्स आपको उखाड़ के बाहर फेंकने पड़ेंगे, एंड देन यू लुक एट रामायण, तब आपको एक्यूरेट रामायण का इंफॉर्मेशन मिलेगा। वाल्मीकि के शब्दों को तोड़ना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। व्यासदेव के शब्दों को तोड़ना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है
मतलब अब मेरे को समझ नहीं आता पाप बुद्धि है या गुरु का आशीर्वाद नहीं है, क्या है उनके अंदर? डेली उनकी टाइमलाइन्स चेंज होती है। कोई कोई बोलते हैं 28,000 साल पहले वेद लिखे गए, ऋग्वेद 28,000 साल पहले, फिर 50,000 साल बोलते हैं। टोटली टोटली ऐसा लगता है कि आशीर्वाद नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनको कुछ भी। एनीवे नॉनदलेस उनको छोड़ते हैं हम लोग, व्हिच आई रियली डोंट लाइक कि लोग शब्दों को तोड़ें किसी के। कुछ पता नहीं तो गुरु से पूछो भाई, गुरु को पूछो, गुरु से आदेश लो, गुरु की कृपा लो, राम का नाम लो, कुछ पता नहीं है तो लेकिन तोड़ो मत उसको, शास्त्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। बट एनीवे आपको बस मुझे इतना दिखाना था कि कैकेयी राज्य बड़ा राज्य है। मतलब इतना बड़ा नहीं है कि भारतवर्ष जितना है, क्योंकि अयोध्या का सम्राट इस भारतवर्ष का राजा है, जम्बूद्वीप का राजा है, भगवान राम है, पृथ्वी के राजा है। सारे द्वीप महाद्वीप जो है भगवान राम के अधीन है और लोग रथों से दौड़ते थे और जाते थे और विमान भी अवेलेबल थे। जैसे पुष्पक विमान था, बाकी विमान थे। भगवान राम ने पुष्पक विमान को बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा। एक बार नहीं यूज़ किया है कि गए हैं। वो पूरे राज्य का भ्रमण करते थे, पूरे विश्व का भ्रमण भी करते थे राम पुष्पक विमान में। तो उसके बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जगह-जगह जाके जब उन्होंने शंबूक को दंड दिया, तब भी वो विमान से ही गए थे। तो इसलिए भगवान राम ने बहुत यूज़ किया है, सेंट्रल एशिया में भी गए हैं बहुत जगह। अब देखते हैं इसीलिए आपको राम के चिन्ह हर जगह में दिखाई देंगे, हर जगह, पूरी दुनिया में। मतलब यहाँ तक को जब आई वाज़ शॉक्ड कि जब मैंने आपको दिखाया था, मेरे बुक में है वन एरो वन किल में, किस तरह पेरू में राम के चिन्ह मिलते हैं, राम की पूजा होती है, हनुमान विनत वानर की पूजा होती है, वनित वानर की। तो वनित वानर की पूजा होती है, वनित वानर भी महान वानर है। वो सुग्रीव की सेना में है तो बड़ी बात हो जाती है। आजकल का अगर सीडीएस भी होंगे, तो कितना बड़ी पोज़ीशन है हमारे लिए। अब सोचिए कोई राम की सेवा कर रहा है सुग्रीव के अंडर, वो कौन होंगे? अब सोचिए इस तरह को। एनीवे मेरा चाइल्डिश एंथुसियाज्म है तो प्लीज फॉरगिव मी। ये जो ये जो देखिए इंद्रद्युम्न सरोवर ये पूरा पार्ट है कैकेयी और गिरिव्रत जो है मेरे हिसाब से गिरिव्रत यहाँ पे आता है, नूरिस्तान नेशनल पार्क में आता है। अब इसके बारे में मैं और भी प्रूफ दे सकता हूँ अनलेस आई गो ऑन द ग्राउंड। ये आपको मालूम ही है कि वहां पे जाएंगे तो जान को प्रॉब्लम है, वहां जा नहीं सकते हम लोग। कभी ऐसा होगा भारत लेगा या सो कॉल्ड अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हमको अलाउ करेगी तो विल गो देयर आल्सो। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग देयर अगर वहां पे कुछ करते हैं तो। चलिए ये था आज का शो। और नूरिस्तान में नरसिंह देव का भी मंदिर है विच इज वेरी विच गिव्स मी मोर क्रेडिबिलिटी। मुल्तान में भी मूलस्थान नाम था, वहां पे भी नरसिंह देव का मंदिर था, वहां पे सूर्य का भी मंदिर था। तो दैट गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। थोड़ा दूर दूर पोजिशन है उनकी, बट नंदलेस ये जगह वहीं पर है। और धर्मसाल करके बहुत सारी जगह है वहां पे विच यू कैन वेरीफाई। बट दिस इज कैके जो भरत के लिए जाने के दूतों का स्थान और भरत महाराज को वापस लाने के लिए सेम राउट यूज किया गया है, इसलिए इसका पुष्टि होती है। और आपको मालूम ही है वो अपने मामा के घर में थे, तो कैकेयी माता तो अयोध्या में थी। तो ये पूरा रीजन है कैकेयी राज्य का। उसके बाद आपका बालिक है, नथिंग हैज चेंज। जैसे समरकंद जो है बाली की कैपिटल मानी जाती थी और बड़ा रिसेंटली तो माना जाता था। वेस्टर्न वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं दे हैव चेंज्ड इट टू सुमेरियन, मेसोपोटामियन, हिटाइट, मिटाइट, वो सब हिंदू राजा थे। वो छुपाने के लिए ताकि चर्च की वैलिडिटी ना खत्म हो जाए, इसलिए मेरा आपसे बहुत बड़ा अनुग्रह है, राम के नाम की शरण लें और किसी प्रकार के वेटिकन या चर्च के इन्फ्लुएंस को अपने बच्चों पे न लगने दें, अपने ऊपर भी न लगने दें। बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल से सबको निकाल दें, जहाँ पे मदर फादर कोई और बोलता है ना, सबको निकाल दें वहाँ पे। बच्चों के पिता आप ही हैं अगर आपके बेटे हैं या उनके ग्रैंडफादर, कोई और उनका पिता नहीं हो सकता। किसी और को पिता बनाने की जरूरत ही नहीं, अदर देन सबके पिता ब्रह्मा, सबके पिता के वही पिता है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई डोंट वांट टू मेक इट लॉन्गर, तो आप लोग देखेंगे नहीं, बट वेरी वेरी थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस टू वॉच दिस एंटायर थिंग। Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show.